नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में उनके साख पर कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने दमखम पर सरकार चलाएंगे या बीजेपी के रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के मन में भी कई ऐसे सवाल हैं। इसको जानने के लिए आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद इस बार वैसे ही है जैसे बीजेपी के बाकी चुनावी वादे, जैसे 19 लाख रोजगार देने की बातें या फिर बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का चुनावी आश्वासन। बिहार के चुनावी नतीजे को लेकर नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन तभी सामने आया जब उनको भरोसा हो गया कि बीजेपी दफ्तर से ऐसी घोषणा होने जा रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी नेतृत्व किसी तरह के यू टर्न के बारे में नहीं सोच रहा। असल में जेडीयू और बीजेपी की सीटों में बड़े फासले दर्ज होने के बाद से ही कुछ बीजेपी नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर नए सिरे से बहस शुरू करने की कोशिशें करते दिखे। लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर से नरेंद्र मोदी ने नीतीश के नेतृत्व में अंतिम मोहर लगाई, नीतीश खुशी से गदगद हो उठे। नीतीश कुमार बेशक मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन एक सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है कि क्या नीतीश कुमार पहले जैसे रुतबे के साथ अगली सरकार चला पाएंगे। यह सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि नीतीश को यह कुर्सी बीजेपी की तरफ से खैरात में हासिल हुई है। नीतीश की पहचान रही है कि वह किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। यही वजह है कि अपने फैसले को लेकर नीतीश समय समय पर पाला भी बदलते रहे हैं, लेकिन हर बार अपने मन की करने वाले नीतीश को इस बार कितनी आजादी मिलेगी, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। बेशक कुर्सी मिल गई हो, लेकिन पशुपेश के हालत नीतीश के अंदर भी होंगे। जो हालात समझ में आ रहे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी से पहले ही आश्वासन चाहते होंगे कि बतौर एनडीए मुख्यमंत्री उनके अधिकार और कर्तव्य के लक्ष्मण रेखा कैसी होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर उनको महज फाइलों पर हस्ताक्षर करने भर ही अपने कामकाज सीमित रखने होंगे या फिर वो अपने मन में मंत्रिमंडल का गठन भी कर सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश की तरह बिहार से संभावित मंत्रियों की सूची भेजे जाने के बाद उसे दिल्ली दरबार में पूरी तरह बदल दिया जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्रिमंडल में जो लोग रखे जाएंगे वह नीतीश की नहीं बल्कि दिल्ली दरबार के आदेशों का पालन करेंगे। इसके अलावे नीतीश कुमार के मन में यह सवाल भी होंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनके बैठने की कोई समय सीमा तो निर्धारित नहीं की जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनपसंद विभाग ऑफर किया जाने लगेगा या फिर किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर बिहार की सियासत से ठिकाने लगा दिया जाएगा। फिलहाल इन सवालों के जवाब या तो बीजेपी दे सकती है या फिर आने वाला वक्त। नीतीश के साथ ही बिहार की जनता भी इस जवाब के इंतजार में है, क्योंकि इनसे न सिर्फ बिहार की सियासत की दिशा तय होगी बल्कि सूबे के विकास की रफ्तार को भी यह सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 पटना। NBC 24 सच की ताकत।